राम राम दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने का आज कोशिश किया। तो देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस के साथ वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब मैं हिज करने का ही कोशिश किया। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो मैंने सोचा आज करके बहुत दिन, लगभग 4-5 महीने के बाद मैंने कोशिश किया कि अब चलो आज करके देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। जब से ये लॉट साइज वगैरह बढ़ा था तब से मैं छोड़ दिया था। तो लेकिन अभी आज देखेंगे कि कैसे, मतलब साइकोलॉजी इफेक्ट करता है अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग में करते हैं और रियल ट्रेडिंग में। जब पैसा, खुद का पैसा लगता है तो देखिए कितना साइकोलॉजी ख़राब होता है। वैसे मेरा गलती है ये, जो मैं आज अपना रियल पैसा लगा के ट्रेडिंग किया, तो इसमें पूरी मेरा गलती है। मुझे नहीं निकलना था अंतिम तक। मैं गलती पहले भी किया था। तो 5 मिनट के लिए वो लॉस हुआ था आज से 4-5 महीना पहले। आज भी बेवकूफ़ी किया हूँ। तो वो देखते हैं आज का ट्रेडिंग में कि कैसे मैं अपना दिमाग ख़राब होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो मेरा जो एंट्री बना था, आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा जो एंट्री बना था इस जगह, यहाँ पर इस जगह बना एंट्री। इस जगह इसके पास एंट्री बना। उसके बाद मार्केट गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। मैं तब तक इंतज़ार करता रहा। यहाँ भी गया, मैं इंतज़ार करता रहा। ठीक है, यहाँ भी आया इंतज़ार। लेकिन जैसे ही यहाँ थोड़ा सा नीचे आया इस जगह, 2 बजे के लमसम में 2:05 हो रहा था, जबकि मैं अलार्म लगा के रखा था कि इस बार 3 बजे के बाद ही निकलूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लॉस जो होना था मेरे को इसमें, इस ट्रेड में, वो 3,000 लॉस होना था। तो मैं वो जान चुका था 3,000 से ज़्यादा मेरे को लॉस हो ही नहीं सकता। आज का ट्रेड था वो, एक्सपायरी आज का था बैंक निफ्टी का, आज का ट्रेड था। लेकिन फिर भी मैं तो सोचा था 3 बजे के बाद मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि जो भी ये जो आप देख रहे हैं, ये सेलर ये अपना वाइंड अप करते हैं 2 से 2:30 बजे के बीच में। अपना जितना पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता है तो मार्केट रिवर्स मारता है। ठीक है, ये सब कुछ पता था। तो मैंने यहाँ पर इस जगह क्या किया कि मैंने वर्चुअल ट्रेड लगा दिया, जैसा कि आप अब देख रहे हैं यहाँ पर। इस जगह देखिए वर्चुअल ट्रेड का, यहाँ है, मैंने देखिए यहाँ 6,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको। तो ये वर्चुअल मनी है। मैंने कहाँ ये पोजीशन बनाया, इस जगह पर मैंने बनाया, इस जगह पर। क्योंकि अब दिख रहा था कि मार्केट अब धीरे धीरे साइडवेज होते जा रहा है। यहाँ पर इस तरह से नीचे आते जा रहा है, साइडवेज होते जा रहा है। तो अब एक लिफ्ट लेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बना दिया ऊपर के लिए, लेकिन वो वर्चुअल ट्रेड बनाया। ठीक है, लेकिन अपना जो रियल मनी है वो यहाँ पर लगाया था मैंने। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा, यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो मैंने सोचा एक ऐसा यहाँ पर जिस तरह से हुआ है तो वैसा कुछ होने का चांसेस था। तो बहुत दिन बाद कर रहा था, सोचा कि चलो जो मिल जाएगा, कुछ 1,000-1,500 भी मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से लौटा, मैं वेट भी किया कि हाँ 2-2:30 बजे तक होगा। लेकिन यहाँ कुछ मुझे गलती है कि हम यहाँ से थोड़ा सा और वेट करते 3 बजे तक। 3 बजे तक मैक्सिमम लॉस जितना होना था मेरा 3,000, वो तो हो ही गया था वहाँ अभी तक यहाँ पर। ठीक है, लेकिन और 1 घंटा वेट कर लेता तो ये होता। ये गलती पहले भी मैंने कर चुका हूँ। तो वर्चुअल मनी में और इसमें कितना फ़र्क है। यहाँ तक रुका ही नहीं जाता है। अगर जो आदमी यहाँ तक जैसे हम रुक जाते हैं यहाँ पर, तो मेरा लॉस नहीं होता। जैसे जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे को लॉस नहीं होता। ये जो आपको दिख रहा है पोजीशन मेरा, ये पोजीशन दिख रहा है आपको, ये मेरा 597 का था। बाइंग मतलब सेल किया था इसको, सेल ऑप्शन हेज किया था मैं, फ्यूचर को नहीं, ऑप्शन को हेज किया था। पुट को मैंने बेचा था। तो ये 500 मतलब 600 के लमसम में इसको सेल किया था। और इसको मैंने सेल किया था, देख सकते हैं, बैंक निफ्टी हटा देते हैं। तो इसको मैंने बाई करके रखा था 138 रुपये पे। इसको 138 पे, और इसको 500 600 के लमसम में। तो कुल मिला के हमको इसमें लॉस नहीं होता। जितना लॉस आपको दिख रहा है यहाँ पर 5,000 ऐसा, इसको हटा दीजिए। ये जो आपको लॉस दिख रहा है 5,000, इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये नहीं होता। मतलब ब्रोकरेज भी निकल जाता मेरा आज का, लॉस भी कुछ नहीं होता। पर बेवकूफ़ी देखिए कि मैं वेट नहीं कर पाया यहाँ पर मैं वेट नहीं किया इस जगह। यहाँ से यहाँ तक एंट्री मारा, यहाँ तक वेट किया, यहाँ तक 2 बजे आके मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, और यहाँ के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये गलती मैंने पहले भी किया था, आज से 4-5 महीना पहले। लेकिन उस समय लॉस हुआ था, बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो उस समय मैं हेज करने नहीं जानता था। हेज करने का मतलब यहाँ पर जाके पहले ही जैसे डिटरमाइन करना होता है। यहाँ पर जाके अगर आप स्ट्रेटेजी विजार्ड में जाइएगा, स्ट्रेटेजी विजार्ड में, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कितना आप रिस्क ले रहे हैं, कितना क्या होगा।
ठीक है। तो उसमें आप ये मत सोचने लगिए कि 3000 ही लॉस होना था तो 4000 कैसे हो गया। वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में देरी ही लगा। पहले मैंने सेल जो किया था उसको स्क्वायर ऑफ किया, उसका थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, जो बाय किया था उसको स्क्वायर ऑफ किया, तो उसी में डिले हुआ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ, वरना 3000 ज़्यादा लॉस नहीं था वो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और पहले से ही जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या करना है। जैसे पुट है, तो पुट को अगर आप बाय करते हैं, बैंक निफ्टी में जाइए और बैंक निफ्टी में यहाँ से पहले चेंज कर लीजिए। 26 जून है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आप पुट को ले रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट तो अभी ऊपर चला गया है, वहाँ से एक सेलिंग होने का चांसेस है, तो कॉल को सेल करना है। तो यहाँ से कॉल को सेल कर लीजिए, ये इस कॉल को सेल कीजिए और इसको बाय कर लीजिए। तो आपको यहाँ से कुछ मालूम चल जाएगा कि कितना अप्रॉक्स प्रॉफिट होने का चांसेस है, ठीक है। बैंक निफ्टी का 26 जून का 4000 1:1 है, ठीक है। और अप्रॉक्स आप कितना का 800 और 1000 का एक्सपायरी को एक बाय कर रहे हैं, एक सेल कर रहे हैं। तो इतना ही पैसा कितना लग रहा है, इतना 70,000 के लमसम में। मार्जिन नीडेड 38,000 रुपया, ठीक है। तो 38,000 रुपया लगेगा और 4000 के लमसम में आपको प्रॉफिट 1:1 रेशियो है। तो इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, और स्टॉप लॉस नहीं लगाता। स्टॉप लॉस तो हंट होता रहेगा, तो वो खेल चलता रहेगा। इसमें प्रोबेबिलिटी होता है जीतने का। तो देखिए मार्केट गया भी था ऊपर, अब मेरा गलती ये था कि मैं पहले ही निकल गया, जबकि उनको रुकना था। मैक्सिमम लॉस तो जो उतना होता हो ही चुका था, हम लास्ट तक रुक जाते हैं तो मेरा लॉस एकदम नहीं होता, मेरा गलती था। क्योंकि अब देखिए दूसरा ट्रेड हम जो लिए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसमें देखिए 6,000 रुपया दिख रहा है। तो हाँ, तो ये 6,000 रुपया है। तो देखिए कैसे आया, ये वर्चुअल ट्रेडिंग है। तो वर्चुअल ट्रेडिंग में मैंने जैसे ट्रेड लिया तो उसमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैं इसको एक बार खोल के जैसे ट्रेड मारा, मैं इसको खोल के देखा ही नहीं। अपना मतलब रिस्क फिक्स था, 2,000 रुपया रिस्क था इसमें। यहाँ पर दिख भी रहा होगा, देखिए मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपया यहाँ पर दिख रहा है ना। तो 2,000 रुपया रिस्क था, 6,000 रुपया उसका प्रॉफिट था। तो देखा भी नहीं, छोड़ दिया। चलिए, क्योंकि पूरा विश्वास था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन वहाँ पर मैं फंस गया था। तो अपना जहाँ पैसा लगता है ना, तो वहाँ पर आपका सब सेंटिमेंट सब कुछ अंधा हो जाता है, कुछ दिखेगा ही नहीं और गलती हो जाता है। तो मेरे से जो आज गलती हुआ है, बहुत दिन बाद, 4-5 महीने बाद ये गलती हुआ है। ऑप्शन मैं जल्दी करता नहीं हूँ, फिर आज करके देखा कि ऑप्शन हेज करके बहुत दिन बाद, जब से लॉट साइज चेंज हुआ था, देखते हैं क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो आज यही हुआ आज। अच्छा, और एक चीज़, मार्केट में मतलब ये हेज करने में पैसा ज़्यादा लगता है। अब डिफरेंस क्या है, गलती क्या हुआ है हम दिखाते हैं। अगर पहले, आज से 4 महीना पहले अगर यही ट्रेड लिया होते तो ये गलती नहीं होता। तो गलती कहाँ कैसे कैसे हुआ है, देखिए साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है कैसे, मैं बता रहा हूँ। इस पे आ जाइए, स्ट्रेटेजी विजार्ड पे, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आइए, अब दिखाते हैं कैसे। अगर अभी जितना पैसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, 70,000 मान लीजिए कि पैसा होना चाहिए उतना, और 38,000 रुपया मान लीजिए लग रहा है, ठीक है, मार्जिन नीडेड। लेकिन चीज़ क्या है, जैसे ही आप अगर मान लीजिए प्रॉफिट में चल रहा था, जैसे मार्केट आ गया था नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, मार्केट नीचे आ चुका था, मार्केट नीचे आ चुका था, तो मेरा एक बाय, जो पुट बाय किया हुआ था, प्रॉफिट दे रहा था। पुट जो बाय किया हुआ था 5,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा था यहाँ पर जो मार्केट था, और एक लॉस दे रहा था 8,000 रुपया लॉस। 5-3-8 मतलब 3,000 का डिफरेंस था। तो हम यहाँ पर मन हो रहा था कि पुट को जो प्रॉफिट दे रहा था उसको बुक कर लें, और जो सेल जो लॉस दे रहा था उसको छोड़ दें, क्योंकि मार्केट रिवर्स होगा तो भी उसका लॉस कम हो जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक देखते हैं, दिखाते हैं क्या हुआ है दिक्कत। जैसे इस पर आते हैं, हम बाय को जैसे प्रॉफिट हटाते, इसको जैसे ही हटा देते, तो देखिए मार्जिन कितना अवेलेबल चाहिए था, 2,16,000 रुपया चाहिए था अकाउंट में, जो कि मेरे अकाउंट में था कितना, 1,12,000। मेरे अकाउंट में 1,12,000 ही था, चाहिए था 2,16,000। वो प्रॉफिट को बुक करने ही नहीं देता। एग्जीक्यूट मारते तो बोलता कि आपका जो मार्जिन है वो कम है, अति इनसफिशिएंट अमाउंट है, वो बुक करने ही नहीं देता। जबकि पहले नहीं होता था ऐसे, 1,10,000 लगता था फ्यूचर को सेल करने में, सॉरी ऑप्शन को सेल करने में 1,10,000, 1,04,000 ऐसे लगता था। और जिस दिन एक्सपायरी होता था उस दिन तो और भी कम लगता था, 86,000, 87,000 ऐसे लगता था एक लॉट पे। यहाँ एक लॉट का बात कर रहे हैं, यहाँ दुगुना हो गया, डबल हो गया। पहले 15 वाला था, यहाँ अब 30 हो चुका है, डबल हो गया।
तो 2,16,000 रुपये लग रहा है। अब आप ही से सोचिए कि अगर हम कैसे उसको हटाते, जैसे प्रॉफिट 5,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा था, उसको हटाते तो ये आ जाता सामने। इसका मार्जिन कितना चाहिए, 2,16,000 हो ही नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप फंड को, आप अपना ट्रेड को मैनेज कर पाइएगा। तो बहुत दिन बाद मैं इसलिए कोशिश किया कि देखता हूँ ट्रेड करके कैसे कैसे क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षा अब कितना दिक्कत हो रहा है। तो मैं आज करके देखा तो ये सारा प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। तो हेज में ये सब दिक्कत आ रहा है, पैसा ज़्यादा चाहिए आपको। हेज में प्रॉफिट अगर बनेगा तो पैसा ज़्यादा चाहिए, 4 लाख 5 लाख रहेगा तो मैनेज कर पाइएगा अपना अकाउंट ट्रेड को। ठीक है, तो ये गलती हुआ है। तो अगर हम छोड़ भी देते तो लॉस नहीं होता, ऊपर आ जाता ट्रेड। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी अगर सहायता मिलता है मेरे इस वीडियो से तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।